आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के न्यू प्लान के बारे में। LIC 5 सितंबर 2022 को अपना न्यू पेंशन प्लान लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है LIC न्यू पेंशन प्लस। प्लान नंबर है 867। ये प्लान यूनिट लिंक पेंशन प्लस प्लान है। ये शेयर मार्केट पर आधारित प्लान है। इस प्लान को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला सिंगल प्रीमियम, दूसरा रेगुलर प्रीमियम। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। बेसिक सम अश्योर्ड नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि इसमें सम अश्योर्ड नहीं होता है। ये प्लान प्रीमियम बेस्ड प्लान है। पहले जान लेते हैं मिनिमम प्रीमियम के बारे में। इस इमेज में आप देख सकते हैं प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी, सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम के बारे में मैंने बता रखा है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली रहेगी। सिंगल प्रीमियम आप इसमें 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और रेगुलर प्रीमियम में ईयरली प्रीमियम आपका रहेगा 30,000 रुपए। वैसे ही मैंने बाकी मोड्स का भी इस इमेज में बता रखा है कि कैसे क्या आपका प्रीमियम रहेगा। द रेगुलर प्रीमियम शेल बी पेएबल इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1000 फॉर ऑल मोड्स अदर देन मंथली। इसका मतलब यह है कि आप मंथली मोड को छोड़कर बाकी के सभी मोड में 1000 के मल्टीपल में रेगुलर प्रीमियम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 30,000 का प्रीमियम लिया है तो वैसे ही आप 31,000, 32,000, 33,000 इस तरीके से ले सकते हैं। हाफ ईयरली मोड है तो 16,000 मिनिमम है, तो आप 1000 के मल्टीपल में 17,000, 18,000, 19,000 तरीके से 1000 के मल्टीपल में आप ले सकते हैं। For monthly, the premium shall be in multiple of ₹250. The single premium shall be payable in the multiple of ₹10,000. लेकिन अगर आपका मंथली मोड है तो आप ₹250 के मल्टीपल में रेगुलर प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 3000 मिनिमम है तो आप ₹3,250, ₹3,500, ₹3,750 इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन आप ये प्लान सिंगल प्रीमियम में लेते हो तो आप 10,000 के मल्टीपल में आपको ये प्लान मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपीज का लिया है तो 10,000 के मल्टीपल में आपको 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 इस तरीके से आप ये प्लान ले सकते हो। इसमें मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 75 ईयर्स है। अब जान लेते हैं प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी एंड प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। इस इमेज में मैंने सिंगल एंड रेगुलर प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी और टर्म के बारे में बता रखा है। अब जान लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म के बारे में। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी टर्म 1 रहेगी, मींस पॉलिसी टर्म भी सिंगल रहेगी। और अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लेनी है तो मिनिमम टर्म 10 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम 42 ईयर्स की पॉलिसी टर्म रहेगी। अब जान लेते हैं मिनिमम वेस्टिंग एज के बारे में। मिनिमम वेस्ट एज है 35 ईयर। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 25 साल का व्यक्ति यह प्लान लेता है और उसकी पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है तो उसकी वेस्टिंग एज हो जाएगी 35 ईयर्स। मीन्स 35 की एज कंप्लीट होते ही उस व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम वेस्टिंग एज है 85 ईयर्स। अगर कोई 75 ईयर्स का व्यक्ति यह प्लान लेता है तो उसे 10 ईयर्स की ही पॉलिसी टर्म दे सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर्स के बाद उसकी मैक्सिमम वेस्टिंग एज हो जाएगी 85 ईयर्स। 85 ईयर्स की एज कंप्लीट होते ही उस व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स पेएबल ऑन वेस्टिंग के बारे में। इस प्लान में आपको NAV वैल्यू मिलेगी। इसे अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह शेयर मार्केट से लिंक प्लान है। इस प्लान में आपको यूनिट अलॉट होते हैं। जितना भी प्रीमियम आया, जिस डेट को आपने प्रीमियम भरा, उस डेट को 3 बजने से पहले तक आपका यूनिट अलॉट हो जाता है। जो यूनिट आपको अलॉट होंगे उसकी जो वैल्यू आएगी उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इस प्लान में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 5 साल तक अपने पैसे को नहीं निकाल सकता। इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आप अपना अमाउंट 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही निकाल सकते हैं।
एन्यूटाइजेशन ऑफ द प्रोसीड ऑफ द पॉलिसी ऑन वेस्टिंग, ऑन सरेंडर, ऑन डिसकंटिन्यूएंस। ऑप्शन ए का मतलब यह है कि जब पॉलिसी होल्डर की वेस्टिंग डेट आती है उस दिन पॉलिसी होल्डर के पूरे फंड की NAV की जो वैल्यू आएगी उसकी इमीडिएट एन्यूटी सिलेक्ट कर सकता है या फिर डिफरमेंट एन्यूटी का ऑप्शन ले सकता है। इसके अलावा NAV की जो फंड वैल्यू आती है उसका पेंशन वो LIC से ना लेकर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर कम्यूटेशन वैल्यू का 50% ही पेंशन अदर इंश्योरेंस कंपनी से वह व्यक्ति ले सकता है। ऑप्शन बी का मतलब यह है कि पॉलिसी होल्डर कम्यूटेशन वैल्यू का 60% ले सकता है। जो भी NAV मींस फंड वैल्यू आएगी उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का 40% आपको पेंशन में डालना पड़ेगा, चाहे एन्युटी हो चाहे डिफरमेंट हो। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन टू एक्सटेंड द डेट ऑफ वेस्टिंग। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने 10 साल की टर्म ली है और वो व्यक्ति आगे अपनी वेस्टिंग डेट को बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा सकता है। मींस अगर वो चाहता है कि उसकी पॉलिसी टर्म 10 साल से बढ़ाकर वो 20 साल तक करना चाहे तो वो व्यक्ति अपनी टर्म को बढ़ा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी वेस्टिंग डेट आने से 3 महीने पहले कॉर्पोरेशन को बताना होगा कि वह अपनी पॉलिसी टर्म बढ़ाना चाहता है। 3 महीने पहले इन्फॉर्म करने के बाद ही वह व्यक्ति अपनी टर्म एक्सटेंड करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति इसमें मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 42 तक ही एक्सटेंड करवा सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स पेएबल ऑन डेथ के बारे में। फर्स्ट है इन केस ऑफ एन इन फोर्स पॉलिसी। इन फोर्स का मतलब है ड्यूरिंग द पॉलिसी। इसमें आपको एन अमाउंट इक्वल टू हायर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी पेएबल यूनिट फंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ, और अश्योर्ड डेथ बेनिफिट रहेगा वेयर अश्योर्ड डेथ बेनिफिट इज 105% ऑफ द total premium received up to the date of death reduced by partial withdrawals in case of discontinuance under a regular premium policy। अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूएंस है मीन्स प्रीमियम भरना बीच में बंद कर दिया है, उस केस में क्या देना है वो इस ऑप्शन में बताया है। जिस डेट को पॉलिसी होल्डर का डेथ इंटीमेशन जाएगा उस डेट में जो NAV बुक्ड होगा वो NAV के हिसाब से उस व्यक्ति को फंड वैल्यू मिलेगी और उसमें से अगर कोई फंड मैनेजमेंट चार्जेस या फिर अदर कोई चार्जेस है तो वो चार्जेस का डिडक्शन हो जाएगा। अगर डिसकंटिन्यूएंस पॉलिसी है तो उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस को छोड़कर बाकी जो भी चार्जेस लगते हैं जैसे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, टैक्स चार्जेस और अदर कोई चार्जेस हैं तो वो उसमें कवर किए जाएंगे। थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द पॉलिसी ऑन डेथ ऑफ द लाइफ अश्योर्ड। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के पास क्या ऑप्शन रहता है वो इस ऑप्शन में बताया है। ऑप्शन ए में बताया है नॉमिनी इंटायर फंड जो भी है NAV वैल्यू जो विड्रॉ कर सकता है या फिर वो सेटलमेंट के ऑप्शन में ले सकता है। नॉमिनी के पास सेकंड ऑप्शन ये है कि नॉमिनी एंटायर फंड को अपनी पेंशन के लिए यूज कर सकता है, उसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकता है और बाकी के पैसों को वो एन्युटी में डाल सकता है। इस पॉलिसी में आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। गारंटेड एडिशन को मैंने इस इमेज के द्वारा समझाया है। इसमें 5 साल तक आपको गारंटेड एडिशन नहीं मिलता है। छठे साल से आपको गारंटेड एडिशन मिलना शुरू होता है। छठे साल पर 5% आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा इन रेगुलर प्रीमियम और छठे साल पर 4% आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा इन सिंगल प्रीमियम। ऐसे ही मैंने बाकी ईयर्स का भी परसेंटेज बता रखा है, आप देख सकते हैं। अब जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंड टाइप के बारे में। इस इमेज के द्वारा मैंने बता रखा है कि आप किस किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 4 फंड है, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्लान लेने से पहले आपको बताना होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस इमेज में मैंने यह भी बता रखा है कि किस कंपनी में कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ NAV। कंप्यूटेशन ऑफ NAV आप कैसे ले सकते हो उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द फंड
plus value of current asset minus value of current liabilities and provision if any divided by number of units existing on valuation date before creation redemption of units। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। अब जान लेते हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस। पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ऑफलाइन अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर एनुअल प्रीमियम अगर 50,000 से कम है तो आपको 7% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस रहेगा, और अगर 50,000 से ज्यादा फर्स्ट ईयर एनुअल प्रीमियम है तो भी 7% प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। वैसे ही मैंने 2 to 5 ईयर का बता रखा है और 6th एंड ऑनवर्ड्स के चार्जेस मैंने इस इमेज में आपको बता रखे हैं। इसी तरह मैंने आपको सिंगल प्रीमियम के चार्जेस भी बता रखे हैं। इस इमेज के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। मोर्टेलिटी चार्जेस मीन्स रिस्क चार्जेस, इसमें नील है, आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इसमें पॉलिसी को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो बताए हैं। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के चार्जेस कुछ इस प्रकार है जो इस इमेज में आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर पॉलिसी चार्जेस पर मंथ मिनिमम ऑफ 0.190% इंस्टॉलमेंट प्रीमियम और 57 रुपीज मैक्सिमम रहेगा। वैसे ही मैंने बाकी ईयर्स का चार्जेस भी यहाँ पर बता रखा है। और सिंगल प्रीमियम के चार्जेस कुछ इस प्रकार है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर पॉलिसी पर मंथ चार्जेस 80 रुपीज होगा। बाकी ईयर्स का भी आप इस इमेज में देख सकते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो भी फंड आप सेलेक्ट करेंगे उसको मैनेज करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो जितने भी आपको यूनिट होंगे उसके 1.35% पर annum चार्जेस लगेगा। ये चार्जेस रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी पर लगेगा। अगर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड है, मींस बीच में पॉलिसी का फंड भरना बंद हो गया है, तो उसके जो भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स होंगे उस पर 0.50% पर annum चार्जेस लगेंगे। स्विचिंग चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 तरह के फंड है। पहला है पेंशन बोन फंड, दूसरा है पेंशन सिक्योर फंड, तीसरा है पेंशन बैलेंस फंड, चौथा है पेंशन ग्रोथ फंड। अगर कोई व्यक्ति पेंशन बोन फंड में से स्विच करके पेंशन ग्रोथ फंड में जाना चाहता है तो जा सकता है। एक साल में वो 4 बार अपना बोन स्विच कर सकता है। अगर एक साल के अंदर वो 4 बार से ज्यादा स्विच करना चाहता है तो 100 रुपीज पर स्विच पर चार्ज होगा। बिड ऑफर स्प्रेड नील है। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस, रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के चार्जेस कुछ इस प्रकार है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के चार्जेस कुछ इस प्रकार है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेयर एपी मीन्स एनुअलाइज प्रीमियम है, एसपी मीन्स सिंगल प्रीमियम है, एफपी मीन्स यूनिट फंड वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ पॉलिसी। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस, 5 साल के बाद ही पार्शियल विड्रॉ अलाउ है। अगर व्यक्ति 5 साल के बाद कुछ अमाउंट विड्रॉल करवाता है तो हर विड्रॉल पर 100 रुपीज चार्जेस लगेगा। टैक्स चार्जेस, इसमें गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस होंगे वो चार्जेस टैक्स पर लगेंगे। मिसलेनियस चार्जेस मीन्स आप अपनी पॉलिसी में किसी भी तरह का अल्ट्रेशन करवाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो हर अल्ट्रेशन पर 100 रुपीज चार्ज लगेगा। अब जान लेते हैं पार्शियल विड्रॉल आप रेगुलर प्रीमियम में और सिंगल प्रीमियम में कितना कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी पॉलिसी टर्म है उस ड्यूरेशन में आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं, वो भी 5 साल के लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में आप कितना विड्रॉल कर सकते हो वो इस इमेज में मैंने आपको बता रखा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। 50,000 से कम का किसी का प्रीमियम है तो 10% विड्रॉ कर सकते हैं 3 बार। वैसे ही मैंने बाकी अमाउंट्स का भी इस इमेज में बता रखा है। वैसे ही मैंने यहाँ पर सिंगल प्रीमियम का भी बता रखा है। सिंगल प्रीमियम में 2 लाख से कम का प्रीमियम है तो 10% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, 3 बार तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी अमाउंट का भी मैंने यहाँ पर परसेंटेज बता रखा है। इंक्रीज डिक्रीज इन बेनिफिट्स नॉट एप्लीकेबल, टॉप अप नॉट
top up premium shall be allowed under the plan. Plan charges, no alteration in the plan. लोन, इस प्लान में लोन फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी. ग्रेस पीरियड, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए 30 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है और मंथली मोड के लिए आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है. रिवाइवल अवेलेबल फॉर 3 years. फ्री लुक पीरियड, इस प्लान में आपको 30 डेज का फ्री लुक पीरियड मिलता है. असाइनमेंट ऑन नॉमिनेशन, असाइनमेंट इज अलाउड अंडर दिस प्लान एज पर सेक्शन 38 of the Insurance Act 1938 as the amended from time to time. Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per section 39 of the Insurance Act 1938 as amended from time to time. उम्मीद करती हूँ आपको LIC का नया पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके.